वियतनाम। घना जंगल, नमी से भरी हवा और एक ऐसी जगह जहां से आज तक कोई सही सलामत वापस नहीं लौटा। हो ची मिन्ह सिटी के पास एक इलाका है जिसे स्थानीय लोग शापित भूमि कहते हैं। सदियों पहले यहां एक झील हुआ करती थी। कहा जाता है कि युद्ध और नरसंहार के दौरान हजारों लोगों की लाशें इसी झील में फेंक दी गई थी। समय बीता, झील को मिट्टी से भर दिया गया और उसके ऊपर एक मंदिर बना दिया गया। लोगों का मानना था कि इस तरह मृत आत्माओं को शांति मिलेगी। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां इतिहास सिर्फ दफन नहीं होता, वो जिंदा रहता है। साल 1972 वियतनाम युद्ध अपने चरम पर था। दक्षिण कोरिया की सेना को एक अजीब रेडियो सिग्नल मिलता है, जिंदा है, हमें बचाओ। ये संदेश उस टीम का था जो 6 महीने पहले लापता हो चुकी थी। वाइल्ड डंकी यूनिट। कमांडर चोई को आदेश मिलता है, जाओ, आर पॉइंट जाओ और सच्चाई लेकर वापस आओ। चोई के साथ 9 सैनिकों की टीम भेजी जाती है, कोड नेम फील्ड माउस। वे हेलीकॉप्टर से उस सुनसान द्वीप पर उतरते हैं। जगह बिल्कुल शांत है, इतनी शांत कि सन्नाटा भी आवाज करने लगे। उतरते ही वे एक ग्रुप फोटो लेते हैं। 9 लोग, साफ साफ 9। लेकिन कुछ मिनट बाद जब वे आगे बढ़ते हैं, टीम में 10 लोग हो जाते हैं। कोई नया नहीं आया, कोई जुड़ा नहीं। फिर भी 10, किसी को ध्यान नहीं जाता। जंगल के अंदर घुसते ही उन पर हमला होता है। एक लड़की, हाथ में 2 छोटी घंटियां बंधी हुई, वो अचानक प्रकट होती है और उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाती है। जब सैनिक उसका पीछा करते हैं तो वो लापता हो चुकी होती है। सिर्फ उसकी घंटियों की आवाज हवा में गूंजती रहती है, टिंग टिंग। रात होते ही डर अपनी असली शक्ल दिखाने लगता है। एक सैनिक कहता है, किसी ने मेरा नाम लिया। दूसरा कहता है, यहां कोई हमारे साथ चल रहा है। लेकिन जब वे गिनती करते हैं तो सब मौजूद है। अगर आपको कहानी अब तक इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे जो होने वाला है वो और भी खतरनाक है। अगली सुबह एक सैनिक छत से लटका हुआ मिलता है। सब हैरान। कमांडर चोई जब हेडक्वार्टर से संपर्क करता है तो उसे डांट पड़ती है, क्योंकि जो सैनिक मरा है वो तो उसी लापता वाइल्ड डंकी यूनिट का सदस्य था जिसे बचाने वे आए थे। तो सवाल यह है, वो उनके साथ आया कैसे? और सबसे डरावनी बात, किसी को उसका चेहरा याद नहीं। अब टीम में शक बढ़ने लगता है। हर कोई दूसरे पर शक करने लगता है। रात में चोई को वही सफेद कपड़ों वाली लड़की दिखती है। वो उसे एक पुराने फ्रेंच कब्रिस्तान तक ले जाती है। वहां एक कब्र पर लिखा है, जिसके हाथों पर खून है, वो यहां से वापस नहीं जाएगा। अचानक पीछे से घंटियों की आवाज आती है। चोई मुड़ता है, कोई नहीं। धीरे धीरे टीम के सदस्य एक एक कर मरने लगते हैं। कोई खुद को गोली मार देता है, कोई अपने साथी को दुश्मन समझ लेता है, कोई माइनफील्ड में भाग जाता है। डर अब बाहर नहीं, उनके अंदर बस चुका है। कमांडर चोई समझ जाता है, ये जगह लोगों को नहीं मारती, ये उनके अंदर के डर को जगाती है। हर सैनिक के अतीत में कोई न कोई अपराध है। कोई निर्दोष को मार चुका है, कोई युद्ध अपराध का गवाह रहा है, और यही अपराध बोध उनका दुश्मन बन चुका है। अब सिर्फ 2 सैनिक बचे हैं। रात का आखिरी पहर। घंटियों की आवाज फिर सुनाई देती है। सफेद कपड़ों वाली लड़की धीरे धीरे उनके पीछे खड़ी हो जाती है। चोई का शरीर सुन्न होने लगता है, जैसे कोई उसकी आत्मा को जकड़ रहा हो। उसे कब्र पर लिखा वाक्य याद आता है। वो अपने साथी से कहता है, मुझे गोली मार दो। साथी हिचकिचाता है, लेकिन चोई चिल्लाता है, अभी। गूंजती है गोली की आवाज। सुबह सब शांत, सिर्फ एक सैनिक बचा है। आसपास कोई लाश नहीं, कोई निशान नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन रेडियो अपने आप चालू हो जाता है।
हम जिंदा हैं, हमें बचाओ। सिग्नल फिर से हेडक्वार्टर तक पहुंचता है और एक नई टीम रवाना होने की तैयारी करती है। यानी ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। क्या ये सच में आत्माएं थी या सिर्फ अपराधबोध और मानसिक दबाव? कुछ लोग कहते हैं ये सब मन का भ्रम था। कुछ कहते हैं टीम बांस के जंगल में पहले ही मर चुकी थी और बाकी सब उनकी आत्माओं की भटकन थी। लेकिन एक बात तय है, आर पॉइंट आज भी वही है और शायद किसी नई टीम का इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह कहानी सच में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली डरावनी कहानी के साथ।